हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। माय नेम इज़ हिमांशी। तो आप ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हो विटामिन्स। विटामिन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, फैट सॉल्युबल, दूसरा होता है हमारे पास वाटर सॉल्युबल। आपको बता दूं, जो फैट सॉल्युबल नाम है बिकॉज ऑफ फैट में डिजॉल्व हो जाते हैं, एंड द जो वाटर सॉल्युबल नाम है बिकॉज ऑफ वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारी बॉडी में जो होते हैं फैट सॉल्युबल स्टोर्ड रह सकते हैं, मतलब आपके जो फैटी टिश्यूज़ हैं, ठीक है, और लिवर में ये स्टोर रहते हैं, मतलब बॉडी में एक्यूमुलेट हो सकते हैं। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो बॉडी में आपके एक्यूमुलेट स्टोर नहीं होते हैं। अगर आप एक्सेस में विटामिन्स ले लेते हो तो क्या हो जाता है, ये बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। एक्सेप्शन है इसका विटामिन B12, उसके साथ में ऐसा नहीं होता, वो हमारी बॉडी में स्टमक में रहता है। अब मेरे ख्याल से आपको इतना पता होगा कि जो विटामिन एक ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती है। आपको डाइट के थ्रू विटामिन बॉडी को देने पड़ते हैं। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में विटामिन्स में डाइट में अगर विटामिन्स नहीं है तो आपकी बॉडी में विटामिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको बाहर से कैप्सूल्स खाने पड़ते हैं। ऑलराइट, विटामिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, ADEK। कैसे याद करना है इसको, ऑल डेली ईट कुरकुरे, ADEK। सामने इसके साइंटिफिक नाम लिखे हुए हैं, रेटिनल कैल्सिफेरॉल, टोकोफेरॉल एंड फाइलोक्विनोल। इसको कैसे याद करना है, मैंने ऐसे लिखा हुआ है, ऑल राइट, डेली, कॉल, ईट, ऑन टाइम, कुरकुरे, प्लीज़। तो KPETDCAR आपको इस फॉर्म में इसको याद करना है। ठीक है, छोटा सा ट्रिक है, 4 ही होते हैं हमारे पास ये फैट सॉल्युबल विटामिन। और कहीं ना कहीं तो सामने मैंने इसको डिजीज़ भी लिख दिया कि नाइट ब्लाइंडनेस, रेटिनल से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, मतलब आंखों की डिजीज़ है ये। इसको कैसे याद करना है, विटामिन ए मतलब आपको पता होगा कि जो एप्पल होता है मेरे आइज़ के लिए अच्छा रहता है खाना। ठीक है, तो आप इसे याद कर सकते हो, एप्पल ऑफ माई आइज़। तो विटामिन ए से एप्पल, ए से आई ओ ई, एप्पल ऑफ माई आइज़ मतलब आइज़ की बीमारी है ये। ठीक है, दूसरा विटामिन डी किससे मिलता है आपको, ये रिकेट्स बच्चे में होता है, ऑस्टियो मैलेशिया जो होता है वो होता है हमारे पास एडल्ट में, ये बोन्स की बीमारी है। अब बोन्स को विटामिन डी कहाँ से मिलता है, वो पता है धूप से मिलता है, तो डी से धूप, डी से विटामिन डी, ऐसे मैंने याद किया हुआ है इसको। विटामिन ई, टोकोफेरॉल नाम है उसका, नाम के हेमोलाइसिस में ब्लड लॉस होता है इसमें। ठीक है, ब्लड लॉस होता है क्यों, बिकॉज ऑफ एनर्जी वीक, हमारी बॉडी बहुत वीक पड़ जाती है इसमें। तो ई से एनर्जी, ई से विटामिन ई आपको याद करना है। दूसरा है विटामिन के, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, कोगुलेशन हो जाता है, कोगुलेशन मतलब ब्लड क्लॉट की प्रॉब्लम होती है इसमें, है ना। तो क्लॉट वैसे सी से शुरू होता है, लेकिन क्लॉटिंग याद करने के लिए आप के से क्लॉटिंग ऐसे याद कर सकते हो, वैसे तो सी से होता है, आई नो। ठीक है, याद करने के ऐसे वो है तरीका। इसमें आता है हमारे पास विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, दूसरा विटामिन सी। बी कॉम्प्लेक्स बहुत सारे होते हैं, मतलब विटामिन बहुत सारे आते हैं इसके अंदर, लेकिन एक्सेप्शन देखिए उसका क्या नहीं आता है इसमें, विटामिन B4 नहीं होता, विटामिन B8 नहीं होता और 10 नहीं होता। कैसे याद करो, तीनों नहीं होते, याद करना, 4 नहीं है, उसके डबल 8 नहीं है, दोनों को प्लस कर दो तो 10 नहीं है। ठीक है, ऐसे मैंने तो ऐसे ही याद किया, इसलिए मैं आपको भी ऐसे ही बता रही हूँ। ठीक है, ओके। अब याद करना है B1, B2, B3 लाइन से, अब हमें याद नहीं रहा है तो कैसे याद करेंगे, देखो यहाँ पे ट्रिक लिखी हुई है, ट्रिक है सॉरी, द रियल नाइस पीपल प्ले। अब प्ले यहाँ से आप छोड़ देना इसको, आप नहीं याद कर पाओ छोड़ दो, यहाँ ये वाला याद कर लेंगे, ज़्यादा ईजी है। द रियल नाइस पीपल प्ले बैडमिंटन विथ फुली कॉन्सेंट्रेशन, विद आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा बिकॉज सेंटेंस अगर फ्रेम करना है तो, मतलब अगर सेंटेंस बोलने में भी सही लगना चाहिए ना। ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ पे द रियल नाइस, द से क्या है बेटा, यहाँ पे टी से थायमिन, रियल से राइबोफ्लाविन, नाइस से नियासिन, पी से पेंटोथेनिक एसिड, 6 से पीपल, प्ले पैराडॉक्सिन, बी से बैडमिंटन बायोटीन, फुल्ली मतलब एफ से फॉलिक एसिड, और सी से कोबालामिन मतलब कंसंट्रेशन, लास्ट में स्कॉर्बिक एसिड तो सबको याद आता है मेरे ख्याल से, तो बच्चों को टिप्स पे है, स्क्रवी डिजीज़ और ये स्कॉर्बिक एसिड ये सबको याद रहता है। बाकी आपको उसकी डिजीज़ याद करना पड़ेगा, B1 बेरी, B2 ये इंपॉर्टेंट डिजीज किलियोसिस बहुत आती है, राइबोफ्लाविन। ठीक है, हाँ, और ये वाली इससे कौन सी होती है हमारे पास, फटिक हो जाता है या फिर बर्निंग फील में थकावट हो जाती है, पैराडॉक्सिन एनीमिया, बायोटीन हेयर लॉस, आपको ऐसे याद कर सकते हो, बायोटीन हमारे बालों के लिए और स्किन के लिए बायोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और नियासिन पेलेग्रा ये डिजीज़ याद रखना, टीबी याद कर सकते हो, थायमिन बेरी टीबी, आरसी राइबोफ्लाविन, ठीक है भाई, दिस द वे कि हम कैसे याद कर सकते हैं, बिकॉज हमें ऑप्शन में ही आता है तो हमें एलिमिनेट करना होता है, तो अच्छे से हमें आना चाहिए एक बार उसको,
ठीक है। एनीमिया, फॉलिक एसिड, कोबालामिन, ये तो सबको याद है, हमारे स्टमक से रिलेटेड डिजीज़ है ये, कोबालामिन पर्निशियस एनीमिया। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छी लगी हो, और अच्छा लगा तो प्लीज़ बताना मुझे। थैंक यू सो मच।